इन्वर्स फंक्शन जो हमारा चल रहा था उसमें कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाने वाले हैं, जिसमें पहला प्रॉब्लम है y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में है cos x प्लस साइन x अपॉन में है √2। ये स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन या कॉस की टर्म होगी आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ऐसे केस में और अपॉन में भी कोई नंबर प्रेजेंट होगा। तो पहले स्टेप में यहाँ पर हमको पता है कि साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन की टर्म आना चाहिए, और अगर साइन की नहीं आती तो फिर कॉस की भी चलेगी। तो इसको मैं लिखता हूँ, देखो साइन इनवर्स, क्योंकि एडिशन का साइन है मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, तो ये सेपरेट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। अब इस तरह से सेपरेट करने के बाद ये जो साइन और कॉस के कोएफिशिएंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स है, इसको स्क्वायर करने का और स्क्वायर करके ऐड करने का, और ऐड करने के बाद अगर इसका आंसर 1 आता है, जो कि आता है देख लोगे, ठीक। तो अगर स्क्वायर करके ऐड करने के बाद इसका आंसर 1 आता है तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक टर्म के जगह मैं साइन और दूसरे की जगह कॉस पुट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर साइन ऑलरेडी है तो इसका मतलब ये 1/√2 की जगह मैं कॉस पुट करूँगा और ये 1/√2 की जगह मैं साइन पुट करूँगा। इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुटिंग 1/√2 इक्वल टू कॉस थीटा और दूसरा 1/√2 इक्वल टू पुट कर लेते हैं साइन थीटा। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखता हूँ पहले साइन x इंटू इसके जगह मैंने पुट कर लिया कॉस थीटा प्लस ये कॉस x इंटू इसके जगह पुट कर लिया साइन थीटा, ठीक। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा क्योंकि टोटली डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो यहाँ साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स होता है, उसके बाद ब्रैकेट में साइन और कॉस की टर्म आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन होती है। उसके बाद में अपॉन में कोई नंबर होता है, तो ये नंबर को पहले ऐसा सेपरेट कर लेने का। अब क्योंकि यहाँ साइन और कॉस के बीच में प्लस का साइन है तो मैंने साइन की टर्म को पहले लिखा और कॉस की टर्म को बाद में लिखा, और ये दोनों के अपॉन में √2 था तो 1/√2 दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया। उसके बाद मैंने कहा आप लोगों से कि अगर ये साइन और कॉस के अब ये जो कोएफिशिएंट है इसको स्क्वायर करने का और ऐड करने का, स्क्वायर करके ऐड करने के बाद इसका आंसर 1 आता है, तो इसका मतलब एक टर्म के जगह साइन पुट करने का, दूसरे के जगह कॉस पुट करने का, पर वो हमको डिसाइड करना है। यहाँ से यहाँ साइन है तो साइन के साथ कॉस ले लूँगा और कॉस के साथ साइन लेता हूँ क्योंकि यहाँ साइन है इसीलिए। तो इसके कारण यहाँ मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा, और अब यही टर्म हो जाएगी y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस थीटा, बराबर। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस थीटा। नाउ ये एक फॉर्मूला बन चुका है। सो यूजिंग साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो y की वैल्यू मिल जाएगी x प्लस थीटा, ठीक। आगे मैं लिख लेता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ थीटा। डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1, थीटा क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो पूरे डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो। मैं उसको कुछ सेकंड स्क्रीन पे और रख रहा हूँ।
अब इसके बाद इसी कैटेगरी में एक और प्रॉब्लम देखते हैं। एक साइन वाला प्रॉब्लम देखा तो एक कॉस वाला भी देख लेते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है 3 sin x प्लस 4 इंटू कॉस x और अपॉन में है 5। अगेन जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ या तो साइन इनवर्स होता है या कॉस इनवर्स। यहाँ कॉस इनवर्स है और न्यूमरेटर में साइन और कॉस की टर्म आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकती है और अपॉन में कोई नंबर होगा। तो क्योंकि देखो यहाँ कॉस इनवर्स की टर्म है, तो कॉस इनवर्स की अगर टर्म है तो यहाँ पर कॉस की टर्म लाने की कोशिश करना है हमें। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूले में कॉस ए इंटू कॉस बी आता है प्लस साइन ए इंटू साइन बी आता है। तो अब यहाँ देखो, पहले मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। आई राइट दिस एज कॉस इनवर्स। अब क्योंकि कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में पहले कॉस की टर्म आती है, तो पहले मैं कॉस की टर्म लिख रहा हूँ। सो इट इज़ 4/5 इंटू कॉस एक्स प्लस 3/5 इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये जो नंबर्स है साइन और कॉस की जो कोएफिशिएंट है उनको स्क्वायर करने का है और स्क्वायर करके उनको ऐड करो, करके देख लो एक बार। तो इससे हमें मिलेगा, देखो 16/25 प्लस 9/25, आंसर 25/25 आंसर आता है 1। तो इसका आंसर अगर 1 आ गया तो एक के जगह साइन और एक के जगह कॉस पुट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसका मतलब मुझे इसके जगह कॉस पुट करना पड़ेगा, इसके जगह साइन पुट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग 4/5 इक्वल टू से कॉस अल्फ़ा कंसीडर कर लेते हैं, तो 3/5 इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फ़ा। जरूरी नहीं थीटा ही लेना चाहिए, तुम अल्फ़ा बीटा गैमा कुछ भी ले सकते हो। सो दैट नाउ गिव्स अस y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये पहले आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस ये आएगा साइन एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। नाउ इट इज़ लाइक cos a into cos b plus sin a into sin b, and that is the formula of cos of a minus b. So that gives you cos inverse of x minus alpha. आगे cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो वो फॉर्मूला यूज़ कर लेते यूजिंग cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ y की वैल्यू मिल जाएगी x माइनस अल्फ़ा। फाइनली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो dy/dx की वैल्यू मिलेगी d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ अल्फ़ा। सो 1 माइनस 0, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह से इसके डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है 1। तो ये हमने देख लिया इस टाइप का सेकंड प्रॉब्लम। अब हमने अभी जो दो प्रॉब्लम देखे, दोनों में ब्रैकेट की टर्म में प्लस का साइन था, तो एक प्रॉब्लम हम माइनस साइन वाला भी देख लेते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 इंटू कॉस एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स अपॉन में है √13। क्योंकि यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ कॉस की टर्म लाने की कोशिश करना है। अगर किसी कारण से कॉस की नहीं आती है तो फिर साइन की लाएंगे।
बट पहली कोशिश हमारी इसको कॉस में कन्वर्ट करने की होना चाहिए। सो इट इज़ कॉस इनवर्स, अगेन इसको सेपरेट कर लो, तो 3/√13 इंटू कॉस एक्स माइनस 2/√13 इंटू साइन एक्स। आगे कंसीडर 2/√13 और इधर 2/√13, इनका सॉरी 3/√13, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और ऐड करो तो यहाँ आ गया 9/13 प्लस 4/13 यानी 13/13, आंसर फिर से 1 आ गया। इसका मतलब एक टर्म के जगह साइन और एक के जगह कॉस पुट कर सकते हैं। फिर इधर ऑब्जर्व करो, क्योंकि कॉस में कन्वर्ट करना तो कॉस ए इंटू कॉस भी होता है, माइनस साइन ए इंटू साइन भी होता है। इसका मतलब यहाँ पर 3/√13 की जगह पुट करना पड़ेगा कॉस अल्फ़ा और 2/√13 की जगह पुट करना पड़ेगा साइन अल्फ़ा। तो पुटिंग दोज वैल्यूज़ अब हमें मिलेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, पहले लिखते हैं कॉस एक्स इंटू फिर ये आ गया कॉस अल्फ़ा माइनस फिर आ गया साइन एक्स इंटू आ गया साइन अल्फ़ा। अब जो ब्रैकेट की टर्म है वो कौन से फॉर्म में आ गई है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। सो y इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा, फिर यूजिंग कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, तो y की वैल्यू मिल जाएंगी एक्स प्लस अल्फ़ा। और अब अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया तो dy/dx की वैल्यू मिलेगी d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ अल्फ़ा, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 0, तो अगेन इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने जैसे कहा था कि ये वेरी स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम है, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स तुमको सॉल्व करते आना ही चाहिए। अल्टरनेट ईयर ऐसे टाइप का प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू साइन इनवर्स a इंटू साइन एक्स माइनस b इंटू कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का प्रॉब्लम है। अगेन तुमको दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स है और ब्रैकेट में साइन और कॉस है, बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम इसी कैटेगरी का है। तो पहले स्टेप में जैसे हम अब तक करते आए हैं, साइन इनवर्स इसको सेपरेट करो तो a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर जो साइन और कॉस के कोएफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं, अगेन उनको स्क्वायर करके ऐड करके देखना है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा फिर से कंसीडर a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो इसका स्क्वायर करने पर ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर और इसका रूट निकलने के बाद ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करने पर होगा बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और ऊपर में इसको ऐड करने पर फिर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर फिर से 1 आ गया। इसका मतलब अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें से एक टर्म की जगह साइन और एक की जगह कॉस पुट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है, मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन के साथ कॉस होना चाहिए, कॉस के साथ साइन होना चाहिए, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा, b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पुट कर सकते हैं साइन अल्फा। ऐसा करने पर हमें मिलता है y इक्वल टू ये साइन इनवर्स एज इट इज़, ये साइन x इंटू ये हो गया कॉस अल्फा, उसके बाद माइनस ये हो गया कॉस x इंटू ये हो गया साइन अल्फा। नाउ इट इज़ लाइक साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला हुआ साइन ऑफ ए माइनस बी का। So that gives you y equal to sin inverse of sin of x minus alpha। फिर यूज़ करेंगे फॉर्मूला sin इनवर्स ऑफ sin थीटा इक्वल टू थीटा, तो y इक्वल टू होगा x माइनस अल्फ़ा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलती है d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फ़ा। x का डेरिवेटिव 1, अल्फ़ा का डेरिवेटिव 0, तो इसके डेरिवेटिव का आंसर आ गया 1। तो वैसे टाइप के 3-4 प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वैसे कैटेगरी के कुछ प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क तुमको दे देता हूँ। प्रॉब्लम में देख सकते हो साइन इनवर्स है, बीच में ब्रैकेट के अंदर में साइन और कॉस की टर्म है, बीच में एडिशन का साइन है। तो पहले डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, फिर स्क्वायर करके ऐड करो, तुमको आंसर 1 मिलने वाला है। एक के जगह साइन, एक के जगह कॉस पुट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी वैसा ही करोगे। यहाँ कॉस इनवर्स दिया है, ब्रैकेट में कॉस प्लस साइन दिया है, पहले डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है, स्क्वायर करके ऐड करके देखो। अगर तुम्हें आंसर उसका 1 मिलता है तो इसका मतलब एक के जगह साइन और दूसरे के जगह कॉस तुम्हें पुट करना है। And the last one is y equal to cos inverse cos x प्लस साइन x अपॉन में आ गया √2। तो जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ये उसी के जैसा है, तो इसको भी तुम्हें सॉल्व करके देख लेना। तो इस तरह से ये कैटेगरी के प्रॉब्लम्स तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो।